Good morning, student. Today's lecture related to some important question of chapter 6 soils. तो soil से regarding some जो important question है 1 मार्क और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन आज हम करेंगे। देखिए जनरली जो सॉइल का जो है हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले हमने सॉइल व्हाट इज सॉइल और फिर आपके सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बताया है कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल को फॉर्म करने में और सॉइल को क्लासिफाई करने में। तो सबसे पहले जो 1 मार्क के क्वेश्चन है हम लोग वो डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो सॉइल को जब क्लासिफाई किया जाता है आप कलर के बेसिस पे ले लीजिए, एज के बेसिस पे, तो हम किन चीजों को बेस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन इज कलर, थिकनेस, टेक्सचर, age, chemical and physical properties. The soil of India can be classified in a different types. Okay, what factors have contributed in the development of various types of soil in India? Okay, इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में जो बहुत सारे जो हमारी सॉइल्स पाई जाती हैं, डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पाई जाती हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक डिलेम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। क्लियर दिस टू। तो ये जो 1 मार्क रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें जो वर्ड्स की जो लिमिट होती है वो है 30 वर्ड्स। इट मीन्स 1 मार्क जो क्वेश्चन होते हैं उनमें या तो 1 वर्ड ऐड किया जाता है या फिर 2 to 3 लाइन्स उसमें जो है राइट की जाती है। विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड द इम्पोर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ पार्ट में या फिर बहुत ज्यादा जो सॉइल मिलती है वो आपकी है एलुवियल सॉइल। अकॉर्डिंग next one is the question number 4. According to their age, in how many categories alluvial soil can be classified? Age के अकॉर्डिंग हमने soil को क्लासीफाई किया है 2 कैटेगरीज में और वो है आपका भांगर एंड खादर। तो भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है और खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है। ये हमने एज के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज भांगर। तो आपका भांगर जो है वो क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है और ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है उसमें फर्टिलिटी जो है वो लेस है इन कंपेयर टू खादर। प्लस यहाँ पे जो इन सॉइल की बात करें तो इन सॉइल में जो हमने कंकर के बेसिस पे भी दोनों में डिफरेंस किया था तो वो इसमें ज्यादा होते हैं मोर देन खादर। और यहाँ पे व्हाट इज खादर, तो इसके अपोजिट खादर आपका हो गया न्यू एलुवियल सॉइल और फर्टिलिटी के साथ रहता है। प्लस इसका जो कलर है वो भी इनका भांगर का जो कलर है वो थोड़ा ब्लैक होता है और इसका कलर जो होता है वो क्या होता है कि लाइट कलर में होती है। प्लस इसमें जो फाइन पार्टिकल्स सॉइल के फाइन पार्टिकल्स होते हैं। विच सॉइल इज नॉन एज रेगर सॉइल, सो द ब्लैक सॉइल। वाई बाय विच जियोलॉजिकल एक्टिविटी द ब्लैक सॉइल आर फॉर्म्ड। अब हमने बोला कि आपका ब्लैक सॉइल जो है आपका डेक्कन प्लेटो में है। तो ये डेक्कन प्लेटो में जो ब्लैक सॉइल है तो उसके पीछे वहां रीजन बताया जा रहा है कि ब्लैक सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द लावा फ्लो इन अ डेक्कन ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रेड एंड येलो सॉइल। तो आपको रेड एंड येलो सॉइल से रिगार्डिंग एरिया पूछा जाता है कि रेड एंड येलो सॉइल आर फाउंड इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो, part of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the middle Ganga plains and along the Piedmont zone of the western Ghat. Okay, तो ये है आपका रेड एंड येलो सॉइल। हाउ इज रेड सॉइल फॉर्म।
अब ये रेड एंड येलो सॉइल जो है वो कैसे डेवलप होती है, तो हमने बोला कि रेड एंड येलो सॉइल का जो नेम है वो रेड एंड येलो सॉइल क्या क्यों रखा गया है। तो रेड सॉइल develops and crystalline igneous rock. These soils develop a reddish color due to the diffusion of the iron in crystalline and the metamorphic rocks. Next is about the what is the meaning of laterite. तो आपको ही हमने बताया था कि लेटर जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और यहाँ पे लेटर का मतलब क्या होता है, ब्रिक्स। ओके, तो विच इसका मतलब ब्रिक्स होता है। और नेक्स्ट इज इन विच एरिया फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड। फॉरेस्ट सॉइल जो है आपकी कहाँ पे किसी रीजन में मिलती है, तो हमने बोला कि फॉरेस्ट सॉइल को हमने माउंटेन सॉइल भी बोला, हिली रीजन में ये सॉइल मिलती है। स्पेशली हमने अपने इस चैप्टर में माउंटेन रीजन जो आपका हिमालयन है उसमें स्टडी किया था। एंड व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट इज अ गली इरोजन। सॉइल इरोजन और गली इरोजन दोनों में ही क्या होता है, सॉइल जो है अपने एरिया से रिमूव हो जाती है, वॉशअप हो जाती है। अब गलीज में क्या होता है कि डीप चैनल के थ्रू वो वॉशअप होती है। इन इंडिया बैडलैंड आर फाउंड इन विच रिवर बेसिन। तो सबसे पहले व्हाट इज बैडलैंड। बैडलैंड इज नॉट फिट फॉर द कल्टिवेशन, इट मीन्स दोज लैंड that is not fit for the cultivation is known as the badlands। और ये जो है badlands किसके कारण डेवलप होती है, गलीज के कारण। और यहाँ आपसे पूछा है कि आपकी इंडिया में कौन सी रिवर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फाउंड इन द चंबल रिवर बेसिन। ओके, चंबल रिवर बेसिन। डिफाइन शीट इरोजन। शीट इरोजन में हमने बताया था कि जो सॉइल का जो शीट होता है, एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ले लीजिए कि एक जो ऊपर का जो टॉप लेयर होता है सॉइल का वो वॉशअप हो जाता है, उसे शीट इरोजन बोला जाता है। व्हाट इज विंड इरोजन। तो देखिए विंड इरोजन में क्या होता है कि विंड वो एजेंट बनता है जिससे सॉइल को क्या किया जाता है, वहां से रिमूव हो जाती है सॉइल। When the top fertile soil blows off due to the action of wind, it is known as the wind erosion. Next one is a name three state having black soil and the crop which is mainly grown in it. तो देखिए कौन कौन से ऐसे 3 स्टेट है जहां पे ब्लैक सॉइल मिलता है। तो हमने क्या बोला कि ब्लैक सॉइल जो है हमारे डेक्कन प्लेटू में है। तो डेक्कन पार्ट में है तो सबसे पहले आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट्स है जहां पे ब्लैक सॉइल है। और यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो कॉटन क्रॉप है, ठीक है। और इसी एरिया को हम जो है कॉटन ग्रोइंग बेल्ट भी बोलते हैं। नाउ द 3 मार्क्स क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल इज इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, हाउ इज। तो सॉइल सबको पता है कि एक नेचुरल रिसोर्स है, तो कैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो सॉइल इज कंसिडर्ड एज द रिसोर्स बिकॉज इट इज यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड। तो सबसे पहले ये हमारी जो है नीड को सेटिस्फाइज करता है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स तो है, उसी के साथ ये रिन्यूएबल है। It is a living system. It is the medium of the plant growth and supports different types of living organism on the earth. देखिए हमारी जितनी भी नीड होती है उस नीड का जो है हमारा 95% जो है हम अपनी लैंड से ही जो है वो पूरा करते हैं, फुलफिल होती है। तो सॉइल, अब इसी को अगर अदर वर्ड में आस्क कर लिया जाता है, व्हाई सॉइल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स तो है ही, क्यों वो रिसोर्स मीन्स वो चीजें जो आपकी नीड को फुलफिल करती है, आपको सेटिस्फाइज करती है, तो वो आपके लिए क्या होती है, रिसोर्स। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स है ये, और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ को सपोर्ट करता है। What types of soil found in the river deltas of the eastern coast? Give 3 main features of the types of soil. तो देखिए यहाँ पे soil का नेम नहीं दिया गया है हमें, तो सबसे पहले इन्होंने सिर्फ हिंट दी है कि वो ईस्टर्न
कोस्टल जो रीजन है वहां पे ये सॉइल, और वो भी कौन सा, डेल्टिक रीजन है। तो कौन सी ऐसी सॉइल है जो डेल्टिक रीजन में पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका नॉर्दर्न प्लेन की बात की थी, तो हमने बोला था कि वो पूरा का पूरा पार्ट जो है एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। लेकिन आपके डेल्टिक रीजन जो है वहां पर भी एलुवियल सॉइल है। तो ये जो सॉइल है आपके पेनिसुलर पार्ट में फ्लो करने वाली रिवर के थ्रू लाई गई है, और रिवर के थ्रू जो सॉइल लाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, एलुवियल सॉइल। तो यहाँ इस सबसे पहले हमारा जो आंसर मिल चुका है, हमें ईस्टर्न कोस्टल एरिया में जो सॉइल मिलती है वो है एलुवियल सॉइल। गिव 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ। अब 3 कैरेक्टरिस्टिक इस सॉइल के बता दीजिए। तो यहाँ पे ये वो सॉइल है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले दोनों मिलता है। एज के बेसिस पे इस सॉइल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये सॉइल जो है, जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। और इस सॉइल के अंदर आप बोल सकते हो कि इस पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम यहाँ पे मिलता है, जो कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। चाहे से आप शुगर केन ग्रो करो, व्हीट, राइस, सबके लिए ये जो क्रॉप है वो सुटेबल है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द खादर एंड द भंगर सॉइल्स, अभी हमने बताया था। तो 3 पॉइंट, हम अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम 3 पॉइंट्स में यहाँ पे खादर और भांगर में जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता देंगे कि एज के बेसिस पे जो है एलुवियल सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। ओके, खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है, भांगर ओल्ड एलुवियल है। खादर में फाइन पार्टिकल्स होते हैं, भांगर में जो है वो आपके कंकर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। खादर सॉइल जो है वो मोर फर्टाइल इन कंपेयर टू भांगर। ये सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती है, ये लाइट कलर में होती है, डार्क कलर में होती है। ये आपके भांगर जो है अपर पार्ट में पाई जाती है, तो खादर आपके प्लेन एरिया में पाई जाती है। ओके, तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है। लिस्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है सॉइल का। अब वो जितनी भी सॉइल हमने यहाँ पे स्टडी की है उनमें से आपका एलुवियल, रेड एंड येलो, फॉरेस्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल्स, ये जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सॉइल पूछी जाती है तो एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट्स तो इन सॉइल रिगार्डिंग आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, माइंड में सेट करने पड़ेंगे। आप मैप लीजिए और मैप में देखिए कि ये सॉइल जो है किन एरियाज में पाई जाती है, और प्लस उन एरियाज में ये क्यों पाई जाती है, क्यों डेवलप होती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। ये हम बता चुके सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या होते हैं। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन। तो 5 स्टेप्स जो है हमें लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप शेल्टर बेल्ट के थ्रू उसको जो है कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे फॉरेस्टेशन जो है उसके थ्रू आपको कंट्रोल किया जाता है। लैंड जो ओपन लैंड है उसको पास्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। जो स्लोपी रीजन है वहां पे स्ट्रिप फार्मिंग की जा सकती है, टेरेस फार्मिंग की जा सकती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बताइए। तो आपको 5 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको सॉइल फॉर्मेशन से रिगार्डिंग पता होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में आप राइट कर सकते हो, टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन अ डेप्थ। Parent rock relief or bed rock, climate, vegetation and other forms of life and the time are important factor in the formation of the soil. और भी है, आप जो भी ये जो सॉइल होता है उसमें जो भी मटेरियल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके पेरेंट रॉक के ऊपर। Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Climate breaks the parent rock into a small pieces. Soil also consists of organic and inorganic matters. अब ये कंट्रोल, अब देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन, और यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर रीजन दिया है कि हिली एरियाज में उसको कैसे रोका जाए। तो हिली एरियाज जो है तो सबसे पहले वहां पे स्लोप होता है, तो स्लोप को हम, और स्लोप के थ्रू क्या होता है कि जो भी यहाँ पे सॉइल आती है बहुत ही फास्ट से वो नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे हम स्टेप फार्मिंग कर सकते हैं, हम काउंटर प्लगिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, क्लियर दिस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग हमारा जो सॉइल है ये आपके बोर्ड एग्जाम रिगार्डिंग
आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।